स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे जो कि 2024-25 वाले सेशन के स्टूडेंट के लिए है। सेक्शन वाइज सिलेबस देखेंगे कि क्या कितने नंबर का पैसेज आ रहा है, कितने नंबर के क्वेश्चंस है, एंड चैप्टर्स के नेम, पोएम्स के नेम एंड ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक होंगे वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा, 20 नंबर इंटरनल के लगेंगे। इंटरनल में भी कैसे लगते हैं नंबर, टीचर ऐसे नंबर नहीं देती, अपने मर्ज़ी से आपको क्या क्या करके देना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। आपकी दो बुक आएगी, एक हॉर्नबिल और एक स्नैपशॉट। हॉर्नबिल आपकी मेन बुक होती है और स्नैपशॉट एक सप्लीमेंट्री रीडर होता है, उनमें चैप्टर्स होते हैं। हॉर्नबिल में चैप्टर और पोएम दोनों होते हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर है, ये कंप्लीट चैप्टर आएगा। देन फोटोग्राफ पोएम है, काफ़ी प्यारी पोएम है, मुझे बहुत पसंद थी। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन बी टुगेदर। देन चैप्टर है ये भी डिस्कवरिंग टर्ट द सागर कंटिन्यूस चैप्टर है। देन पोएम आपकी लेबरनम टॉप। देन वॉइस ऑफ द रेन एंड चाइल्डहुड पोएम आपकी। फिर द एडवेंचर चैप्टर भी पहले आपको समझ नहीं आएगा बट अपने आप में ही बहुत प्यारा चैप्टर है, मुझे काफ़ी पसंद था। नेक्स्ट सिल्क रोड में आपका चैप्टर है, ये भी सही चैप्टर है, मुझे पसंद नहीं था पर ये चैप्टर बिकॉज कि जस्ट लाइक आप ब्लॉगिंग देखते हैं तो ब्लॉगिंग देखने को ही उसमें लिख रखा था कि वो कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या मिलता है, कहाँ, तो एज आई फाइंड नथिंग इंटरेस्टेड, क्योंकि जब हमारे माइंड में जब सामने पिक्चर होती ना तो हम अच्छे से कर पाते हैं, और जब पिक्चर ही नहीं होती तो हमें नहीं लगता, बोरिंग लगता है हमें चैप्टर, हम क्यों पढ़े उसके बारे में कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो नेक्स्ट है पोएम फादर टू सन, तो वो फादर टू सन पोएम भी आपकी काफ़ी प्यारी है। ये सारे चैप्टर्स एंड पोएम आपके मैंने मार्क करा दी। नेक्स्ट है स्नैपशॉट की, फिर है स्नैपशॉट में पहला चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स चैप्टर है। इसमें आप कैसे देखेंगे कि दो छोटे छोटे बच्चे नटखट मतलब कैसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं वो, और कैसे उसे टैकल भी करते हैं और मतलब शरारतपना करते हैं। नेक्स्ट एड्रेस चैप्टर है, थोड़ा आपको इमोशनल कर देगा बट चैप्टर बड़ा प्यारा है। नेक्स्ट मदर्स डे प्ले है, इसमें दो लेडीज़ मतलब मदर्स डे के अकॉर्डिंग आप सोच लो कि माँ की कदर नहीं करते ना तो उसी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर है, कैसे हमें माँ जो होती है वो बिना किसी पैसे के लिए हमारे घर में वो काम करती है, सारे काम करती है, आप सबको ही फील होता हो तो ये उसके ऊपर है। नेक्स्ट बर्थ, जो कि अगर आप PCB वाले स्टूडेंट हैं यानी बायोलॉजी आपके पास है एंड आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके दिल को छू लेगा, मतलब बहुत प्यारा चैप्टर है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट द टेल ऑफ मेलॉन सिटी, ये भी एज अ पोएम टाइप ही है, चैप्टर नहीं कहूँगी, बस इसमें आपको स्टोरी याद रखनी होती है कि हाँ क्या इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। नेक्स्ट इंटरनल असेसमेंट के अब हम मार्क्स डिस्कस कर लेते हैं। 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट में होते हैं। लिसनिंग स्किल्स आपकी मैम देखेंगी, अगर आपको कुछ बोल रही हैं और आपको सही आप समझ रहे हैं तो वो 5 नंबर की। देन 5 नंबर का वाइवा होगा, स्पीकिंग स्किल आपकी देखी जाएंगी, 5 नंबर उसमें से लगेंगे। देन ये 5 नंबर का हो जाएगा एंड आपसे एक प्रोजेक्ट वर्क बनवाएंगे आपकी टीचर, वो 10 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल आपका 20 नंबर का पूरा पेपर होगा। नेक्स्ट जो है अब हम पूरा आपका पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन A, B, C, तीनों सेक्शन में हम देखेंगे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं और सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन A में 2 पैसेज आएंगे आपके, एक अनसीन पैसेज होगा, पहला अनसीन पैसेज होगा जो कि कोई डाटा वगैरह नहीं होगा, जस्ट बस आपको स्टेटमेंट से पूरा पैराग्राफ टाइप आपको पैसेज दिया जाएगा जो कि डिस्क्रिप्टिव पैसेज जिसे कहते हैं, वो आपका 10 नंबर का होगा। टोटल 10 नंबर इन द सेंस वो पैसेज तो होगा, उस पर क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी 1 वर्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब यही क्वेश्चन होंगे या 1 लाइनर आंसर होंगे, आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता क्योंकि 1 मार्क्स का ही होता है, 2 मार्क्स का ही होता है। नेक्स्ट दूसरा पैसेज होगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, यानी इस पैसेज में आपको कोई डाटा दे रखा हो, कोई बार ग्राफ दे रखा हो, कोई टेबल दे रखी हो तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है, ये 8 नंबर का होगा। और क्वेश्चन वही होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस,
देन तीसरा टॉपिक आता है सेक्शन ए के अंडर ही, नोट मेकिंग एंड समराइजेशन, यानी नोट मेकिंग करनी है, उसकी समरी बनानी है। नोट मेकिंग आपकी 200 से 250 वर्ड में होनी चाहिए। सबसे पहले आप नोट मेकिंग में क्या करते हैं, ये आप जब पढ़ेंगे करेंगे तभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप टाइटल वगैरह, नंबरिंग, आइडेंटिटी, इन सब के आपको 5 नंबर लगेंगे। आप नोट मेकिंग करेंगे, नोट्स बनाएंगे तब। और समरी आपकी 3 नंबर की होगी, टोटल ये 8 नंबर का होगा। तो एक बार मैं अपने जो वर्ड्स थे मेरे, मैं वापस ले लेती हूँ। ये दोनों पैसेज 5-5 नंबर के होंगे, 10 नंबर और 8 नंबर की नोट मेकिंग है। वो मैंने गलत बता दिया, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। नेक्स्ट सेक्शन बी में ग्रामर आएंगे। ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो गैप फिलिंग पे होगा, जो कि टेंस से और क्लॉजेस से ही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 रीऑर्डरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जो कि 7 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी। एंड आपको क्वेश्चन 8 दिए जाएंगे, बट आपको करने सॉल्व 7 ही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चंस। अब क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में शॉर्ट राइटिंग टास्क, जस्ट लाइक आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने को देंगे। 2 एडवर्टाइजमेंट दिए होंगे, उसमें से आपको करना कोई एक होगा। फॉर्मेट है 1 नंबर का, फॉर्मेट का 1 नंबर मिलेगा, कंटेंट का 1 नंबर मिलेगा, और एक्सप्रेशन यानी कितना कैसा लिखा है आपका 1 नंबर मिलेगा। टोटल आपका ये 3 मार्क्स का एडवर्टाइजमेंट होगी। नेक्स्ट शॉर्ट राइटिंग टास्क यानी पोस्टर अब आ गया। पोस्टर भी 3 मार्क्स का ही होगा। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे पोस्टर पे, करने आपको कोई एक होंगे। और फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन 1 मार्क्स, 3 मार्क्स का पोस्टर हो जाएगा। फिर लॉन्ग राइटिंग टास्क में स्पीच लिखनी होगी। स्पीच भी 2 टॉपिक दे रखे होंगे, मतलब अथवा में क्वेश्चन होगा, दोनों में से कोई एक करना है। 120 से 150 वर्ड तक करना होगा आपको, और ये 5 मार्क्स का होगा। फिर लॉन्ग राइटिंग टास्क में आपको डिबेट लिखनी होगी। स्पीच और डिबेट काफ़ी अलग होती है, तो दोनों का ही आपको फॉर्मेट अच्छे से डिस्कस करना है। फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट का 2 नंबर, और एक्सप्रेशन के भी 2 नंबर। तो ये 5-5 नंबर के दोनों हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स 16 मार्क्स की हो गई। नेक्स्ट सेक्शन सी जो 31 मार्क्स का है, आपकी लिटरेचर वाली बुक से। इस सेक्शन में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे, एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे। कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालाइज, इवैल्यूएशन, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट वगैरह के क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन किस टाइप के होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक पोइट्री, मतलब आपकी पोएम में से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले 2 पोएम दी जाएंगी, दोनों में से कोई एक करनी होगी हॉर्नबिल वाली बुक से, और वो 3 मार्क्स की है। मतलब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि एक पोएम दे रखे थे, पोएम में से कोई आंसर करके ढूंढ के करना होता है। फिर सेम ऐसा एक चैप्टर से भी आएगा, चैप्टर्स का एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा। 2 चैप्टर का हो सकता है, दोनों में से कोई एक करना होगा। हॉर्नबिल के बुक से होगा, ये भी 3 नंबर का होगा। नेक्स्ट फिर है फिर एक प्रॉस यानी आपकी पोएम, नॉट पोएम, चैप्टर स्नैपशॉट की बुक से दिया जाएगा। 2 दिया जाएगा, बट आपको करना कोई एक होगा, एंड ये 4 नंबर का होगा। फिर 13 क्वेश्चन से आपके मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। आपका प्रोज एक चैप्टर से दिया जाएगा, एक पोएम से दिया जाएगा हॉर्नबिल की बुक से, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के, तो ये टोटल 6 नंबर का हो गया। फिर स्नैपशॉट की बुक से दिया जाएगा एक 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स का होगा। फिर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि चैप्टर या पोएम हो सकता है हॉर्नबिल की बुक से, जो कि 120 से 150 वर्ड तक के आपको आंसर करना है, जो कि 6 नंबर का होगा। फिर ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक स्नैपशॉट वाली बुक से हो जाएगा, वो भी 6 नंबर का हो जाएगा। तो ये आप फॉर्मेट आई होप समझ गए होंगे। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। रीडिंग स्किल्स 26 मार्क्स के, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स आपकी 23 मार्क्स के, एंड लिटरेचर आपका 31 मार्क्स का है। टोटल 80 मार्क्स, और इंटरनल भी मैंने आपको समझा दिया, प्रोजेक्ट भी समझा दिया। टोटल 100 आपका ऐसे हो जाएगा। आगे क्लास 12 का है, क्लास 11 का हम डिस्कस कर लिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।